जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष दिया बनाएंगे जिसको जलाने से 10,000 दियों के बराबर फल मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। भगवान विष्णु के अगर हम इस दिए से आरती करते हैं तो भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, किसी भी तरह के रोग दोष नहीं होते हैं। तो यह दीपक हम बनाएंगे तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से। तो तुलसी जी जब सूख जाती है या फिर कोई ब्रांच सूख जाती है तो उनको आप अलग करके रख लीजिए और इनको पूजा में आप इस्तेमाल करिए। कभी भी गीली लकड़ियों का इस्तेमाल आरती करने में ना करें। हमेशा लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से इकट्ठी करके आप रख लीजिए। और कोई भी विशेष तिथि होती है जैसे कि अमावस्या है, पूर्णवासी है, एकादशी है, कोई भी विशेष तिथि है या फिर आपके घर में वैसे ही आपका कोई विशेष दिन है तो आप इससे आरती कर सकते हैं। तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है। इसकी पूजा करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तुलसी भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों को ही प्रिय होती है। तो तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तुलसी जी की सूखी लकड़ियों को दीपक में जलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सफलता के हजारों द्वार खुलते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लाभ के योग बनते हैं, घर में सभी निरोगी रहते हैं, घर का वातावरण शुद्ध रहता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो सबसे पहले हम इस तरह से 7 लकड़ियों का एक बंडल बना लेंगे और इनको इकट्ठा करके एक सार आप ले लीजिए। जितना लंबा आपको रखना है उतना लंबा आप कर सकते हैं। इसके बाद या तो आप इस पर आगे रुई लपेट लीजिए या फिर इस तरह से कलावा आप बांध लीजिए। कलावा बांधना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इससे सारी एक जगह अच्छे से बंध भी जाती हैं, हिलती नहीं है और बहुत ही बढ़िया ये जलता भी है। तो इस तरह से लपेटते हुए हमें पूरी इन लकड़ियों पर ये लपेट लेना है। पीछे बस जहाँ हमें पकड़ना है उस जगह पर हम थोड़ा सा रहने देंगे, बाकी इसको अच्छे से लपेट देंगे तो ये लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी और बहुत ही अच्छा हमारा दीपक बन जाएगा। तो इस तरह से लपेटते हुए पूरी आप कितनी भी लंबी ये दिया बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जलता है, काफ़ी देर तक चलता है। इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता आपको मिलेगी, बहुत अच्छा वातावरण घर का हो जाएगा और बहुत सारी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। और ये दिया भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कहा जाता है इस दिए को अगर हम जलाते हैं तो हमें 10,000 दियों के बराबर फल मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा विशेष ये दिया बन जाता है। अब हम इसको देखिए बन गया है, पीछे हम पकड़ सकते हैं। पकड़ने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब हम इसको घी में या फिर तिल के तेल में डुबो देंगे थोड़ी देर के लिए। ये अच्छे से घी को पी लेगा, उसके बाद हम इसको प्रज्वलित करेंगे। तो अगर तुलसी कभी सूख भी जाती है तो बिल्कुल भी आप उसको ऐसे ही ना छोड़ें, उसकी लकड़ियों का सदुपयोग करें। इनसे आप हवन भी कर सकते हैं, घर का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। हवन अगर ज़्यादा है तो हवन भी कर सकते हैं, वरना आप दिया जोड़ने के लिए उसको यूज़ कीजिए। देखिए थोड़ी देर रखने के बाद ये पूरी तरह से घी में, अब इसने बिल्कुल अच्छे से घी को पी लिया है। अब मैं इसको प्रज्वलित करूँगी तो बहुत ही आराम से ये जल जाएगी और बहुत अच्छे से हम आरती से कर पाते हैं। तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, हमारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। या फिर आप रोज़ डेली भी तुलसी जी का इस तरह से सूखी लकड़ी से दीपक बनाकर भगवान की आरती कर सकते हैं, विशेष फल मिलता है। अगर आपके पास लकड़ियाँ थोड़ा कम हैं तो आप विशेष तिथियों पर इससे इसी तरह से आरती करें, बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से इस तरह से दीपक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें कलावे की जगह आप रुई भी लपेट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत ही देर तक ये अच्छे से, बहुत अच्छे से जलता रहता है और बहुत अच्छे से हम आरती कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम तुलसी जी की लकड़ियों का उपयोग दिया जलाने में करते हैं। ये विशेष दिया है, आप ज़रूर इसको बनाइए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और इसी तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।